मिर्ज़ा किस तरह से लोगों को धोखा देता है। मेरा एक स्टूडेंट, मैंने लेक्चर ख़त्म किया तो मेरे पास आ गया, मुझे कहता सर आपसे एक पर्सनल में बात करनी है। मैंने कहा कर लो। कहता सर वो आप मतलब लेक्चर से निकल रहे हैं तो मैं आपके साथ चलूँ। मैंने कहा आ जाए। तो मेरे साथ चलना शुरू हुआ। तो चलते चलते मुझे कहने लगा सर वो 2812 के बारे में मैंने ज़रा पूछना था आपसे। तो 2812 वैसे चूँकि आजकल इंजीनियर ने बहुत लोगों को कहा हुआ है कि कोई बात हो, कहीं कमेंट हो, कोई आपसे बात करे ना, आप 2812 कह दें बस, और एक दो नंबर उसने और बताए हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे 1122 है ना हमारा, तो इसी तरह 1122 उसने बताया हुआ लोगों को। मैं कहता हूं कि ये खुद भी 1122 है और सारे नौजवानों को ये 1122 सिखा रहा है। तो मुझे कहता सर उसके बारे में बात करनी है। तो मैंने कहा उसको क्या है। कहता वो एक हदीस है। मैंने कहा किस किताब में है। कहता जी बुखारी शरीफ में है। अच्छा। मैंने कहा कि उस हदीस का रावी कौन है। चुप। फिर मैंने कहा कि हदीस की सनद क्या है। चुप। मैंने कहा हदीस का शान वरूद क्या है। अब वैसे उसको पता था मेरा ख्याल में, चूंकि वाक़या तो सुना हुआ उसने, लेकिन शान वरूद का नहीं पता था। अब चुप। और मैंने कहा ये मतलब क्या है इसके अंदर, क्या पूछा गया है, क्या बताया गया है जो आप बताना चाहते हो। कहता जी हजरत अम्मार को एक बागी ग्रोह कत्ल करेगा। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल ये हदीस है और 2812 ही है। तो अब आप क्या पूछना चाहते हैं। कहता सर वो हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के ग्रोह के बारे में बात हुई है। मैंने कहा हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा तुम्हें किसने कहा है कि उनके बारे में बात हुई है। कहता जी इंजीनियर साहब कहते हैं कि ये हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु का जो ग्रोह है ये बागी ग्रोह है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुकाबले में ये आए थे और कुछ अपने सती से इल्म के साथ मुझे बताने लग गया चीजें। पहले सुनता रहा मैंने कहा अच्छा मुझे ये बताओ कि इस हदीस का मफहूम भी आपने बता दिया मुझे, हजरत अम्मार का वाक़या भी बताया और ये भी बताया कि हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने चूंकि वो उन्होंने उनको शहीद किया तो लिहाजा वो ग्रोह जो है वो बागी ग्रोह होगा। तो मैंने कहा मुझे ये बताओ कि ये ईमानियात से ताल्लुक़ रखती है हदीस, या इबादात से ताल्लुक़ रखती है, या मसाइल से ताल्लुक़ रखती है, या फ़ज़ाइल से रखती है। तो अब उसकी जाने भला कि ये क्या चीज़ें होती हैं। तो चुप खड़ा हो मेरे सामने। मैंने कहा अच्छा ये बताओ कि आपको इस हदीस के नंबर से क्या फ़ायदा मिला, क्या आपको हासिल हुआ। कहता है कि कोई बंदा अगर इस मौजू पे बात करेगा तो मैं उसको फ़ौरन बताऊंगा। मैंने कहा भाई हमें तो हदीसें ज़ुबानी भी याद हैं, लेकिन हम तो ये दावा नहीं करते कि हमसे कोई बंदा बहस करे तो हम उसको हदीस सुनाएंगे तो वो चुप हो जाएगा या वो हमारी बात मान लेगा। हम तो कहते हैं हम 4 सुनाएंगे, वो आगे से 10 सुनाएगा। तो हदीसें सुनाने से तो कोई मसला हल नहीं होगा, हम तो ये समझते हैं, लेकिन आप तो हदीस का नंबर याद करने से समझते हैं मसला हल हो जाएगा। तो अब ये बच्चों को हदीस के नंबर याद करवाए हुए हैं कि आप ये लिख दो। अब मैं पूछना ये चाहता हूं, तमाम नौजवानों को भी सुना रहा हूं और खासकर इनके लीडर को भी, रहनुमा को भी, चूंकि जैसा रहनुमा होता है वैसा ही उसका कारवां होता है, जैसा उस्ताद होता है वैसे ही शागिर्द होते हैं, जैसी फितरत उसकी होगी वैसी ही फितरत इनकी बनेगी, जैसी तरबियत और तबीयत उसकी है वैसी तरबियत और तबीयत इनकी बन रही है। तो मैंने आपको ये बात बड़ी खुली कहना चाहता हूं कि एक मुझे कोई मसला बताओ दीन का जो इस हदीस से साबित हो रहा हो कि जिस पर अमल करना जरूरी हो, अगर अमल नहीं करेंगे तो गुनाहगार होंगे। और इस हदीस को पढ़ना, इसको याद करना, इसकी तिलावत करना कारे सवाब है। इसी तरह जिस तरह कुरान मजीद में शैतान का नाम भी है, फिरौन का नाम भी है, हामान का भी है, नमरूद का भी है, शद्दाद का भी है, अबू लहब का भी है, सूरतुल लहब है पूरी। लेकिन कुरान मजीद बहसियत है कुरान मजीद सारे का सारा पढ़ना सवाब है। इसी तरह ज़ख़ीरा अहादीस में जितनी भी अहादीस हैं इनकी तिलावत सवाब है, इनका पढ़ना सवाब है, इनको समझना सवाब है। इन नंबरों को याद करने के बजाय आप 40 अहादीस याद करें, चहल अहादीस। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन वो शख्स उलमा में से उठेगा। 40 हदीसें याद करें, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और 40 हदीसें अपने उस्ताद को भी याद करवा दें, उसकी भी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन जो लोग हदीसें याद नहीं करते, हदीसें पढ़ते नहीं हैं, हदीसें समझते नहीं हैं, सिर्फ हदीसों के नंबर याद कर रहे हैं, याद रखें कि यह सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी है, यह सिर्फ और सिर्फ नफरत है, यह सिर्फ और सिर्फ तासुब है। इससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। अगर आप हदीस का सही फायदा उठाना चाहते हैं, हदीस की तिलावत, हदीस का माना, हदीस का मफहूम, और उसी तरह से हदीस को पढ़ें जिस तरह उलमाए कराम या हदीस पढ़ने और पढ़ाने वाले पढ़ते हैं। ये नहीं है कि चलते फिरते तुम नंबर बताते फिरो लोगों को 1122 1122, ऐसे कोई इस्लाह नहीं होगी और कहीं कोई खैर और कोई बेहतरी नहीं हो सकती।